शहनाज गिल पंजाब की जानी-मानी सिंगर और एक्ट्रेस हैं। इनके गाने पूरे पंजाब के साथ-साथ भारत के सभी राज्यों में काफ़ी प्रचलित हैं। शहनाज गिल ने चेंज, लास्ट कॉल, जट दी पसंद जैसे काफ़ी सारे मशहूर पंजाबी गाने गाए हैं। आपको बता दें कि शहनाज कौर जब बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाई दी तो इन्हें और भी लोकप्रियता मिली। बिग बॉस का इनका एक डायलॉग, क्या करूं मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, बहुत ही फेमस हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम शहनाज गिल के जीवन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। और शहनाज गिल के फैन जितने भी हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, इनका पूरा नाम शहनाज कौर गिल है, लेकिन यह फैंस के बीच सना गिल और शहनाज सना के नाम से काफ़ी प्रचलित हैं। इनका जन्म 27 जनवरी 1993 को चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। 28 साल की शहनाज कौर चंडीगढ़ में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं। शहनाज के पापा एक बिजनेसमैन हैं और इनका पूरा परिवार बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखता है। शहनाज कौर ने अपने कॉलेज की पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब से पूरी की है। बचपन से ही शहनाज एक्टर बनना चाहती थीं और बचपन से शहनाज ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और स्कूल की कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। आपको बता दें कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहनाज कौर गिल ने पंजाबी वीडियोज़ में काम करना शुरू किया और साल 2015 में शहनाज कौर गिल ने अपनी पहली वीडियो निकाली जिसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस पंजाबी गाने का नाम था सिउ दी किताब, जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। यह गाना गुरविंदर बरार द्वारा गाया गया था। अपनी पहली वीडियो सिउ दी किताब में काम करने के बाद शुरू हुआ शहनाज कौर गिल का पंजाब इंडस्ट्री में सफ़र, और शहनाज ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक्टिंग के अलावा शहनाज कौर अपने गाए हुए गानों की वजह से भी काफ़ी फेमस हैं। सिउ दी किताब गाने में अभिनय करने के बाद शहनाज कुछ और बड़े गानों में दिखाई दी, जैसे गैरी सिंधु का गाना या बेबी, जो कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में काफ़ी हिट हुआ। इस गाने में शहनाज ने डांस किया था। आपको बता दें कि रवजीत सिंह के गाने लख लहंता और गुर्री के गाने यारी में भी शहनाज कौर गिल ने अभिनय किया था। इन सब के बाद आया एक और गाना जिसमें शहनाज ने दोबारा अपने अभिनय से लोगों के दिल में जगह बनाई। गाने का नाम था माझे दी जट और यह गाना कंवर चाहल ने गाया था। यह गाना भी काफ़ी समय तक सुना गया और शहनाज को इस गाने में किए गए अभिनय के लिए काफ़ी सराहना मिली। साल 2019 में शहनाज कौर गिल ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहली फिल्म काला सह काला में काम किया। यह फिल्म 14 फरवरी 2019 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने लगभग 19 करोड़ के आसपास कमाई की थी। शहनाज कौर गिल इस फिल्म में तारों का किरदार निभाई थी। इस फिल्म के शहनाज के गाने सरपंच और बरबरी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शहनाज के लिए यह कहा जाता है कि इन्होंने चाहे मॉडलिंग की हो, चाहे एक्टिंग की हो, चाहे सिंगिंग की हो, सभी में लोगों का दिल में जगह बनाई है। आपको बता दें कि शहनाज को वॉलीबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। यदि बात करते हैं शहनाज कौर गिल के लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ के बारे में फ़िलहाल कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बिग बॉस 13 में आने के बाद शहनाज के फैंस कह रहे हैं कि इनका एक बॉयफ्रेंड है जो पंजाब में रहता है और शहनाज की तरह इनका बॉयफ्रेंड भी मॉडलिंग और एक्टिंग में कार्य करते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं शहनाज गिल के कुछ विवादों के बारे में। तो शहनाज गिल कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी से काफ़ी सुर्खियों में आई थी। पंजाबी सिंगर हिमांशी के गाए हुए गाने आई लाइक इट को शहनाज ने अपने सबसे नापसंदीदा गाना बताया था। एक इंटरव्यू में जब एक एंकर ने शहनाज कौर गिल से पूछा कि उनका सबसे नापसंदीदा गाना कौन है, तो शहनाज कौर ने सीधे सीधे यह बताया कि हिमांशी का गाया हुआ गाना आई लाइक इट गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाद में हिमांशी ने शहनाज के बारे में भला बुरा कहा और इस तरह दोनों के बीच में लड़ाई सुर्खियां बटोरी। तो दोस्तों, ये रही शहनाज कौर गिल की जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप किसी और की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए, मैं आपके लिए उनकी बायोग्राफी अपने इस चैनल पर लाऊंगा।